हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी फन में। तो आज हम जानेंगे कि द्रव्य अर्थात पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि द्रव्य यानी कि द्रव द्रव का अर्थ क्या होता है। द्रव का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ और द्रव्य दोनों एक ही है। द्रव्य इसको क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। आप ये वाला द्रव्य मत समझना। द्रव्य मतलब तरल होता है, द्रव मतलब तरल होता है, और द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। तो द्रव्य द्रव्य अर्थात जो कणों से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इसका कुछ आकार होता है, इसका कुछ आयतन होता है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की अवस्थाएं इनकी पाई जाती हैं। तीन प्रकार की अवस्थाएं किस किस तरह अमूमन तीन प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। नहीं तो एक आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये ये चौथी और पांचवी अवस्था है। ये देखो, पहली अवस्था ठोस है, उसके बाद द्रव आएगा, द्रव के बाद गैस, और गैस के बाद प्लाज्मा, और ये बुश आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है। तो प्लाज्मा और बुश आइंस्टाइन कंडेंसेट अभी अभी पता चला है, और इसको हम लोग अमूमन अपनी दैनिक जीवन में नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए चाहे देखने को ये नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम इनको नहीं जोड़ा जाता साधारणतया, लेकिन ये भी होती है। प्लाज्मा कैसे बनता है, तो प्लाज्मा गैस को, जो गैस है उसको और गर्म करने पर और दाब घटाने से क्या बनेगा, प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है। हाँ भाई, ये ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में चर्चा कर ली जाए। तो ठोस क्या होता है, तो ठोस में कण बहुत सटे सटे होते हैं। देखिए, कण जो होगा, कण में गति होगा। ठीक है। कण, हर एक कण गति करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सटे सटे कण होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्यों सटे सटे कण है, क्योंकि यहाँ पर दबाव है। यहाँ पर जब दबाव होगा, इसीलिए कण यहाँ पर क्या है, सटे सटे हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, एक निश्चित आकार में होते हैं। मान लीजिए कि हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है। गैठा गठी खेलते हैं ना, तो जिसमें कहा जाता है कि बताओ बुढ़िया मैं तोरा का चाहिए, तो कहा जाता है कि हमको जोड़ा चाहिए, तो हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, एकदम सट जाते हैं कस के, तो उसमें हमसे चला नहीं ले जाता है। यहाँ पर दो लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या पकड़ ले, तो इनसे दोनों से चला नहीं जाएगा। ठीक है। ना ही इन दोनों से हिला जाएगा, मतलब बहुत कम मात्रा में हिला पाएगा, और एक निश्चित आकार में आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से ये भी होता है, यहाँ पर कण एक दूसरे को बहुत जटिलता से पकड़ लेते हैं। इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, ठोस रूप में हो जाते हैं। ठीक है। तो जब ये ठोस रूप में हो जाएंगे और ना ही इनसे आकार बदला जाएगा, तो इनका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। इनका आकार कैसा होता है, ये आकार इनका निश्चित होता है। जब इनका आकार निश्चित है, तो स्थान भी एक निश्चित स्थान घेरेंगे, इसलिए इनका आयतन भी क्या होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। और किसी भी चीज का द्रव्यमान, देखो ठोस और द्रव, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात उनका जो वेट है वो बराबर होता है। अब आइए अब आइए द्रव के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। द्रव वो भी कणों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें जो कण है वो इसकी अपेक्षा बहुत कम दूरी पर होते हैं। इसकी अपेक्षा क्या होते हैं, कम दूरी पर होते हैं। इसकी अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा कम दूरी पर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कण एकदम पास पास में, लेकिन यहाँ पर कण दूर दूर पर है। ठीक है। और जिस कारण कण यहाँ पर दूर दूर पर है, तो ये आसानी से गति कर लेते हैं, आसानी से हिल जाते हैं, और हिलने के कारण ये क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं। ये बहने लगते हैं, जिस कारण से इनका आकार निश्चित नहीं हो पाता है। पानी पानी क्या है, द्रव्य है, वहाँ उसमें जो कण है वो इतनी ही दूरी पर है, जिस कारण से वो बह जाते हैं। लेकिन जो बर्फ होती है वो नहीं बह पाती। क्यों, क्योंकि वो ऐस ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था, अर्थात सॉलिड। और द्रव द्रव को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। ठीक है। तो ये द्रव है, ये बहुत मतलब कम, इसकी अपेक्षा कम दूरी पर होता है। ठीक है। इसकी अपेक्षा ज्यादा दूरी होती है। किसकी किसकी ज्यादा दूरी होती है, तो द्रव की ज्यादा दूरी होती है। किसकी कम दूरी होती है, ठोस में कणों की कम दूरी होती है। तो इसलिए इसका निश्चित अनिश्चित क्या हो जाता है, आकार इसका निश्चित नहीं हो पाता है। और जब इसका आकार ही निश्चित नहीं होगा, तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इसका द्रव्यमान तो हमेशा निश्चित ही ना है जी। इसका इतने ना भार होगा, इसको इतना फैला दीजिएगा। 1 लीटर पानी लेते हैं। ठीक है। 1 लीटर पानी को आप कितना फैला दीजिए, फैलाने के बाद भी उसका उतना ही द्रव्यमान होगा, और उसको अगर हम सिकोड़ के रख ले तब भी उसका उतना ही द्रव्यमान होगा। आइए अब गैस की चर्चा कर लेते हैं। ये मतलब अब गैस की चर्चा कर लेते हैं। इसकी तीसरी अवस्था है गैस। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर दाब ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर कण सटे सटे थे। यहाँ पर दाब थोड़ा कम हुआ, इसलिए कण यहाँ पर दूर दूर हो गए। यहाँ पर दाब बहुत कम हुआ, इसलिए कण यहाँ पर इतने दूर हो गए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दूरी पर क्या हो गए हैं, कण
हो गए हैं। और यहाँ पर बहुत दूरी पर कण होने के कारण यहाँ के कण एकदम तेज रफ्तार में चलते हैं, एकदम लग रहा है मर्सिडीज में बैठकर इनके कण चल रहे हैं। ठीक है, तो इतने दूरी दूरी पर इनके क्या हो जाते हैं, कण हो जाते हैं। अब जब इतने दूरी दूरी पर इनके कण हो जाएंगे तो ये बहुत जोर से बहेंगे, और जब ये जोर से बहेंगे तो इनका आकार क्या होगा, नहीं बन पाएगा, इनका आकार नहीं बन पाएगा। आकार नहीं बनेगा तो आयतन नहीं बनेगा, और जब आयतन और आकार बनवे नहीं कर रहा है, इनका निश्चित आकार और आयतन नहीं बन पाता है, और ये जब बहुत दूर दूर तेजी तेजी में भागेंगे तो इनका द्रव्यमान कैसे मापा जाएगा, अर्थात इनका द्रव्यमान ही नहीं होता है। द्रव्यमान होता है लेकिन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें सब चीज निश्चित होगा। ठोस, आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठोस में सब चीज निश्चित होगा। ठीक है, गैस में सब चीज अनिश्चित होगा, लेकिन द्रव्य में कुछ निश्चित होगा, कुछ निश्चित होगा, कुछ अनिश्चित होगा। मतलब ठोस में निश्चित आकार, आयतन और द्रव्यमान होगा, मतलब यहाँ पर सब चीज आपको मिल जाएगा ठीक बराबर। लेकिन यहाँ पर द्रव्य में अनिश्चित आकार और आयतन है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित है, स्थिर है द्रव्यमान है। लेकिन गैस में आपका आकार, आयतन और द्रव्यमान दोनों अनिश्चित, तीनों अनिश्चित है। ठीक है, अब आइए ठोस से द्रव्य से गैस में कैसे बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, अब हमने इसको तापमान दिया, देखो हमने मान लेते हैं हम बर्फ खाते हैं। ठीक है, ये बर्फ का गोला मान लेते हैं, ये बर्फ का टुकड़ा आइस क्यूब है, आइस क्यूब। ठीक, ये आइस क्यूब है, तो ये किस अवस्था में, अभी है ठोस अवस्था में। ये किस अवस्था में अभी, ये अभी ठोस अवस्था में। अब मैंने इसको क्या कहा, बाहर के वातावरण में रख दिया, अपने हाथ पर, अपनी हथेली पर क्या रखा, बर्फ को रखा। अब मान लेते हैं मैंने अपने हथेली पर इसको बर्फ को रखा, तो क्या हो जाएगा, कुछ 1-2 मिनट बाद ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद किस अवस्था में बन जाएगा, ये तरल अवस्था में, यानी कि द्रव्य बन जाएगा। और जब ये द्रव्य बन जाएगा जब ये द्रव्य बन जाएगा तो ये बहने लगेगा। लेकिन जब ये बर्फ था तो मेरे हाथ तो स्थिर था, लेकिन जब ये द्रव्य बन गया तब ये मेरे हाथ से क्या होगा, इस तरह से बहने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों यह द्रव्य में बदल गया, क्योंकि ये जब फ्रिज में था, किसमें था, मान लेते हैं हमने फ्रिज में इसको गर्म किया था, ये जब फ्रिज में था तो वहां इसको तापमान मिला था 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये मेरी हथेली पर आया तब इसका तापमान हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया। अब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते ये क्या हो गया, पिघल कर पानी बन गया। अब मान लीजिए मैंने इसी पानी को इकट्ठा कर लिया सस्पिन में, किसमें इकट्ठा कर लिया, किसी बर्तन में, मान लेते हैं ये सस्पिन है। ठीक है, इसमें मैंने पानी को इकट्ठा कर लिया और यहाँ लगा दिया मैंने आग। ठीक है, आग लगा दी। अब यहाँ पर आग लगी है, सस्पिन में पानी गर्म हो रहा है, सस्पिन में पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब ये गर्म होने के बाद यहाँ से क्या होगा, खौलना चालू करेगा, और जब ये खौलना चालू करेगा यहाँ पर गैस बनेगी। क्या बनेगी, गैस बनेगी, और यही गैस होती है वाष्प। अब ये क्या बन जाएगा, वाष्प के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये वाष्प कब बनेगा, तो जब हम 37 डिग्री सेल्सियस से इसको इतना गर्म करें कि यहाँ इसका तापमान हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तब ये क्या बन जाएगा, वाष्प के रूप में बन जाएगा, हवा में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, यही होता है ठोस से गैस बनाना, ठोस से द्रव्य बनाना, द्रव्य से गैस बनाना। ठीक है, तो ये 3 अवस्था है। अब मान लीजिए कि मैंने ये जो गैस मेरे को मिली है, मेरा वाष्प मिल गया। ठीक है, मैंने इस वाष्प को क्या किया, मैंने इस वाष्प को एक परखनली ली, इस तरह से परखनली है, इस तरह से परखनली ली, इस वाष्प को मैंने इसमें रख लिया। क्या कर लिया, इस वाष्प को मैंने इसमें रख लिया। और उसके बाद से इस वाष्प को ये जो परखनली है इसको मैंने बंद कर दिया। क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। और जब मैंने इसको बंद कर दिया तो ये वाष्प इसके अंदर है। ठीक है, और तापमान इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका तापमान क्या है, अभी तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, अभी तो इसका तापमान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मैं इसको और गर्म करूंगा। अब यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। मान लेते हैं कब वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और इससे भी ज़्यादा तापमान होगा। इससे भी ज़्यादा तापमान होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ के जो वाष्प हैं वो टूट जाएंगे। वाष्प वाष्प जो होते हैं वो वही तो कण ही है ना, यहाँ पर कण ही ना है जी, ये सब कण ही है। लेकिन अब ये वाष्प जो है इतना इतना तापमान पड़ जाएगा इन लोगों पर, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब घटता है, इतना तापमान बढ़ेगा और इतना दाब घट जाएगा कि जल जो जल था, हमारा बर्फ था, उसका सूत्र H2O होता है। ठीक है, क्या होता है, H2O। इतना ताप बढ़ जाएगा कि ये O अलग हो जाएगा और ये
H अलग हो जाएगा। जैसे गर्मी पड़ता है, हम ही लोग देखते हैं कि हम लोग ठंडे में एकदम सट कर सिकुड़ कर रहते हैं। ठंडे में क्या रहते हैं, सिकुड़ कर रहते हैं। दो तीन गो दोस्त होगा तो उन लोग भी कहेंगे आ भाई सट जा, देह में गर्मी आ जाएगा। ठीक है, तो जब ठंडी होती है तो ये लोग भी सट जाते हैं, और जब थोड़ा गर्मी आता है तो ये लोग भी थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और जब एकदम गर्मी आता है तो ये लोग दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम एकदम गर्मी कर लेंगे तो कहेगा कि भाग यहाँ से, हमारा भी न तो आज बहुत गर्मी बा है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एच और ओ इतना गर्मी पड़ेगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना ताप और दाब घट जाएगा। दाब घटेगा, देखो दाब क्या होगा, दाब घटेगा और ताप बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा और दाब घटेगा तो ये एच और ओ अलग अलग हो जाएंगे, तो ये एच प्लस आयन बनाएगा और ओ माइनस। अब इस तरह से जब यहाँ पर आयन बनने लगेंगे, क्या बनने लगेंगे, आयन बनने लगेंगे, तो ये प्लाज्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। ये क्या बन जाएगा, ये ठोस है। हमने इसको ठोस बनाया, ठोस से द्रव्य बनाया, द्रव से ठोस से द्रव, यहाँ पर बना द्रव, द्रव से इसको गैस बनाया, गैस से हमने इसको क्या बना दिया, प्लाज्मा बना दिया। ठीक है, तो ये ठोस द्रव गैस इसका खेल था। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमने जान लिया किसके बारे में, तो ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। प्लाज्मा के बारे में जान लिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अंतरिक्ष में शायद देखने को मिलता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीन वैज्ञानिक, कौन कौन वैज्ञानिक, बोस बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट, ये तीन वैज्ञानिक मिले थे, और इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक नई अवस्था की खोज की, पदार्थ की, द्रव्य के एक नई अवस्था की खोज की, जिसे क्या कहा गया, इन्हीं के नाम पर रख दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस तरह से हमने द्रव, ठोस, गैस के बारे में जान लिया, द्रव्य के प्रकारों के बारे में जान लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।